हरे कृष्णा एंड वेलकम टू माय सोल स्कूल। पिछले एपिसोड में हमने देखा भगवान धर्म के अनुसार कर्म करने को प्रधानता देने को समझा रहे हैं और आज के एपिसोड में भगवान हमें बताएंगे कि अगर अभी तक आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाए हैं तो अब आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 2 के 39वें श्लोक से। भगवान अर्जुन से कहते हैं, यहां मैंने विश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो। हे प्रथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। यहाँ साख्य का अर्थ है विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला और योग का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह। अर्जुन इंद्रियों के वश में आकर युद्ध करने से पीछे हट रहा था और इस तरह वह अपनी बुद्धि तथा कर्तव्य दोनों का अंत कर देता। इसलिए भगवान अब अर्जुन को निष्काम भाव से कर्म करना सिखाएंगे। अगले श्लोक को बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि वही आपको भगवान द्वारा रास्ता दिखाएंगे कि इंसान अपने कार्य में विफल क्यों होता है। अगले श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, इस प्रयास में ना तो हानि होती है अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। भगवान हमें कभी अपने प्रयासों में विफल नहीं देखना चाहते, इसीलिए भगवान इस श्लोक के माध्यम से हमें समझा रहे हैं, जब हम इस संसार के हित में या अपनी सर्विस देकर इस संसार में वैल्यू ऐड करते हैं, फिर चाहे वह हमारे छोटे छोटे प्रयास क्यों ना हो, उनका विनाश कभी नहीं होता। क्योंकि यदि आपने 1% कार्य पूरा किया है तो उसका अस्थायी फल प्राप्त होता है और अगली बार से 2% से आरंभ होगा। लेकिन विफल वह जरूर होता है जो अपने प्रयास को बीच में ही रोक देता है। ज्यादातर लोग तो आजकल आसपास के एनवायरनमेंट को देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने गोल बना लेते हैं। कुछ समय उस पर काम भी करते हैं, पर जब लगता है कि वे इसमें कुछ खास नहीं कर पा रहे तो अपना गोल ही चेंज कर लेते हैं। जबकि भगवान सफलता पाने के लिए कहते हैं, एक गोल बनाओ और कंटिन्यू उस पर कार्य करो। कार्य थोड़ा थोड़ा ही क्यों ना हो, बार बार अपने गोल ना बदलो। हरे कृष्णा। Thank you for watching this video.